हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्री हरि जी का परम प्रिय बैसाख का महीना प्रारंभ हो चुका है। बैसाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, जप तप करना, पूजा पाठ करना, जल का दान करना, ये बहुत ही श्री हरि जी की कृपा पाने के सुलभ उपाय बताए गए हैं। श्री हरि जी को प्रसन्न करने के लिए इस मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना और जल दान करना सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और इसी के साथ साथ वैशाख मास में स्नान की कहानियां सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास से संबंधित एक स्नान की बंदरिया की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक राजा था। वे वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अंततः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वे प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख मास व्यतीत हो गया। किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने ये देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि ये बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की भी प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना ही पड़ा। बैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई भी संतान नहीं थी। अंतः बंदरिया को गर्भ है ये समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा तो बंदरिया ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि अगर एक बार घंटी बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछने लगे। इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया और कुछ दिनों बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरिया के बैसाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ। और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को भी कहला दिया गया कि बंदरिया के तो एक पत्थर ने पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो फिर तो ये तो बंदरिया है, अर्थात ये एक पशु है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुमार के यहाँ रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारिन खन में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारिन भी निसंतान थे। अंततः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी की भगवान की भेंट माना और बड़े ही प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि यह रानी बंदरिया का पुत्र है और जिसको कि रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरिया के भी कोई पत्थर जन्म लेता है क्या।
उस बालक की ये बात सुनकर दासियों ने जाकर ये बात महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर उसे लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से वह लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश निकाला दिलवा दिया। कुमार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौरी के पूजन का दिन आया तो वह बंदरिया का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर वहां पर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं तथा बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद जब उन्हें प्यास लगी तब उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाती जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। पहले तो कन्याओं ने इस पर मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण वह मान गई। प्रकार वह गोली खाने व उस युवक के साथ 7 फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को ये बात वृतांत ज्ञात हुआ तो वे सभी कुमार के पास गए और संपूर्ण वृतांत सुनाया और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी इन कन्याओं से विवाह किया है, अब तू इन्हें अपने घर में रख। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त की तो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा कर दिया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उनसे 108 ही पोते भी हो गए। तत्पश्चात एक दिन कुमार ने के पुत्र ने अपने पिता से कहा कि 108 बहुएं और 108 पोते हैं, अंत अब हम समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण देंगे। कुमार ने राजा के महल में भी भोज हेतु बुलावा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरिया के अतिरिक्त सभी भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर रानी बंदरिया को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सिंहासन पर स्वर्ण के आसन पर उसे बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि उस बंदरिया ही मुझे जन्म देने वाली माता है। अंतः एक एक बहू रानी बंदरिया के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि ये अवश्य ही बंदरिया का पुत्र है। इसीलिए रानियां रूठ कर राजा को कहने लगी कि ये अवश्य ही बंदरिया का पुत्र है। इसलिए रानियां रूठ कर राजा से कहने लगी कि हमारा कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरिया का सम्मान किया है, अंतः हम सब यहाँ से वापस लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था। इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और सभी पुत्र वधु एवं पौत्रों को लेकर महल में आया। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुमार और कुमारी को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। अंतः बैसाख स्नान का इतना महात्म है तो सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बंदरिया ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, पौत्र आदि प्राप्त हुए। हे ईश्वर, जैसे बंदरिया को पुण्य मिला उसी प्रकार हमें भी पुण्य देना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले को सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।